हेलो दोस्तों। मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज से मैं बेसिक मैथ्स का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम है। वो 10th क्लास में तो आ गए हैं लेकिन अभी भी उनको बेसिक्स में दिक्कत रहता है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के मद्देनज़र उनको ध्यान में रखते हुए मतलब मैं एक बेसिक मैथ्स का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा, मतलब फालतू मैथ्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो केवल वो वीडियो जाकर के देखिए। जैसे आपको फ्रैक्शन में दिक्कत है या प्लस माइनस में दिक्कत है तो इंटीजर के वीडियोस जाकर के देखिए। ठीक है, फ्रैक्शन में दिक्कत है, रेशनलाइजेशन में दिक्कत है, एलजेब्रा में दिक्कत है। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं एक बेसिक मैथ्स का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, फालतू मैथ्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब बिना किसी देरी के ठीक है शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं अगर किन्हीं को या ऐसी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बेसिक्स मैथ्स में उनको दिक्कत है। ठीक है, तो आप उनको ये चीज़ें बता सकते हैं। इस एक चैनल है फालतू मैथ्स, अपना ही चैनल है जहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी बेसिक्स मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि लड़का शर्माता है, बेसिक मैथ्स पूछ ही नहीं पाता है टीचर से। ठीक है, और पूछने में भी शर्म आता है। अब 10th क्लास की बातें छोड़ करके टीचर आपको बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ाएगा। लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे लड़के को दिक्कत होती है ये। ठीक है, तो उनको है ना, तो उन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में दोस्त हम पढ़ेंगे क्या आज, हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, हालांकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है सबको आता है, लेकिन एक बार आपको देखना है अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो। और जो क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन ये लिखूंगा उस 3 क्वेश्चन को आपको करना क्या है, 3 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि अब 10th क्लास छोड़ करके आप बेसिक मैथ तो पढ़ोगे नहीं जा करके, है ना। तो बस केवल उसी क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, दैट इज सफिशियंट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो जिस चैप्टर में दिक्कत है, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, रेशनलाइजेशन में, इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप केवल उसी चीजों को जाकर के एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड दैट्स इट। और वो सारा कहानी क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं शुरुआत। ठीक है दोस्त, चलो। अब देखो ध्यान से, देखने वाली बात क्या है कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसका पढ़ेंगे होल नंबर का पढ़ेंगे। इसका पढ़ेंगे दोस्त होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होता है और समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि नंबर क्या होता है। नंबर बनता कहां से है, तो नंबर बनता है दोस्त डिजिट से। ठीक है, और एक भी बकवास बातें ना करूंगा, केवल वही बातें करूंगा जो आपको काम, जो आपके काम का होगा। ठीक है ना। ठीक है, अननेसेसरी बात मैं बिल्कुल भी ना करूंगा यहाँ पे दोस्त। इसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अननेसेसरी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, भरवा रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे नेचुरल नंबर क्या होता है कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिट कहां से बनता है, तो देखो डिजिट आपको पता है कि जो भी नंबर बनता है वो डिजिट से बनता है। और डिजिट कौन कौन सा होता है, डिजिट आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यही है दोस्त डिजिट, जिससे सारे क्या बनते हैं दोस्त, नंबर बनते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है। जैसे आप लिखते हो 13 या 12, आपने लिखा 12 तो देखो क्या आया, 1 आया और क्या आया, 2 आया। ठीक है, जैसे आप लिखते हो देखो, आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे आप मोबाइल नंबर लिखते हो। ठीक है, क्या लिखते हो, 7903395423। तो ये एक नंबर है, सही ना। और कितने डी का, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। आपको पता है कि इंडिया में जो मोबाइल नंबर होते हैं वो कितना डी का होता है, 10 डिजिट का होता है। तो आप छोटा नंबर बनाइए, बड़ा नंबर बनाइए। ठीक है, सब किससे बनता है, इसी डिजिट से बनता है। इससे बाहर, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे 123 मैंने लिखा, 123, तो देखो कितना डिजिट है, इसमें 3 डिजिट का नंबर है। ये है आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है दोस्त, 2 डिजिट्स नंबर है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका 10 डिजिट नंबर है। 10 डिजिट्स नंबर है, सही है ना दोस्त। ये आपका 3 डिजिट नंबर है।
ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है। इस तरीके से हम कितने भी डिजिट का नंबर क्या कर सकते हैं दोस्त, बना सकते हैं, और केवल इसी डिजिट की सहायता से नंबर बनता है। बोलो बात समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहाँ पे समझो कि हम अगर आप आपसे पूछेंगे कि बताओ एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्त, एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको इसे समझने में क्या हो जाए दोस्त, आसानी हो जाए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डिजिट। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट मतलब नंबर, और यहां पे मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ क्या होता है? 1। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है दोस्त? 10 होता है, सॉरी 9 होता है ना। एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और क्या होता है? 9 होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का आपको पता है कि क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इससे छोटा 2 डिजिट में कोई नंबर नहीं है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? 99, क्योंकि 99 से एक भी आगे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 क्या है? 3 डिजिट का नंबर है। और 10 से एक भी पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9, जो 2 डिजिट एक डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 10, सबसे बड़ा नंबर ये। 3 डिजिट की बात करते हैं। 3 डिजिट में तुमको क्या मिलेगा दोस्त? 100, और ये क्या मिलेगा? 999। याद आ गया होगा दोस्त तुमको? ठीक है, 4 डिजिट की बात करें, 1000, 1 2 3 4, याद आ रहा है बचपन क्लास? यस। 5 डिजिट की बात करें तो 1 2 3 4, 10,000 हो गया, एंड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर क्या कर सकते हैं दोस्त? लिख सकते हैं, है ना। कितना भी डिजिट का कितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और कितने भी डिजिट का, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो तुमको क्या समझ में आया? डिजिट, डिजिट से हमने बना दिया नंबर, नंबर से बना दिया स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, और वहां से हमको समझ में आ गया ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस। अब दोस्त क्या करते हैं, समझते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या, मतलब नेचुरल नंबर उसी का नाम है। मिटा दो दोस्त इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्त, तो आपको डिजिट समझ में आ गया, नंबर समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब देखो गिनती की संख्या, जब हम नर्सरी क्लास में जाते हैं, छोटे क्लास में रहते हैं, तो हमको क्या सिखाया जाता है? गिनती सिखाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये गिनती सिखाया जाता है। उस गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्त? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसको नाम क्या देगा दोस्त? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नाम दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहते हैं दोस्त? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब काउंटिंग कहां कहां से शुरू होता है बताओ? एग्जांपल के तौर पे आपको पता है काउंटिंग क्या होता है? 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं काउंट करते दोस्त। ठीक है, बचपन क्लास में 6 7 8 9 10, और ये कहां तक जाएगा? 100 101 102, कहां तक जाएगा दोस्त? अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो बताओ गिनती की संख्या में क्या कभी माइनस होना आपको मिला? नहीं। गिनती क्या कभी हम जीरो से शुरू करते हैं? नहीं करते हैं। गिनती कभी भी हम जीरो से शुरू नहीं करते दोस्त। ठीक है, नहीं करते हैं। क्या गिनती में कभी 1/2 आता है फ्रैक्शन में? जब आप काउंटिंग कर रहे होते हैं तो क्या रास्ते में कभी आपको 1/2 मिलता है? नहीं मिलता है। मतलब ये सब क्या है? √2 मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब काउंटिंग नंबर मतलब नहीं है। ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब मैं जीरो की बात करता हूँ। तो बात समझ में आ गया? तो कौन काउंटिंग नंबर है, कौन काउंटिंग नंबर नहीं है, मतलब कौन नेचुरल नंबर है, कौन नेचुरल नंबर नहीं है, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस। अब देखो बात करते हैं होल नंबर का। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। काउंटिंग नंबर में केवल हम जीरो को शामिल करेंगे तो नंबर का एक नया फैमिली बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को हम W। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर में क्या लगा देते दोस्त? केवल जीरो। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा दोस्त? जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, है ना।
एंड इस तरीके से कहाँ तक जाएगा दोस्त, अनंत तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर में ये सब क्या है दोस्त, ये है तुम्हारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में तुमने क्या ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर, वाह क्या है नेचुरल नंबर, इसमें तुमने केवल क्या ऐड किया बोलो, जीरो, तो क्या बन गया काउंटिंग नंबर, सॉरी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, और क्या हो गया दोस्त तुम्हारा होल नंबर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, यस। अब देखो इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से मैं पूछूंगा कि बताओ क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है यार, नेचुरल नंबर में केवल हमने क्या जोड़ा है, जीरो जोड़ा है, तो ये कैसे हो जाएगा, √2 नहीं होगा, -7 नहीं होगा, तो ये सब होल नंबर भी नहीं है। ठीक है दोस्त, अब इसी होल नंबर का हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखना है। ठीक है दोस्त, तो आओ सीखते हैं, सीखे क्या, चलो सीखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल बात है, सबको आता है, मुझे इसमें है ना कोई गुड एज वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको 2-3 बना करके दिखाता हूं। जैसे देखिए 775912, ठीक है, एक विदाउट कैरी वाला फिर कैरी वाला, देखिए 1 2 3 1 2 1, सही है ना, 0 1 2 3 2, सही है ना, और यहाँ पे 8। हमको क्या करना है दोस्त, इसको ऐड करना है, तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंस, इसको 1000, सॉरी यस, वंस टेंस 100, ठीक है दोस्त, ये हुआ 1000, ठीक है, ये हुआ 10,000, ठीक है, ये हुआ लाख। तो वंस का एडिशन वंस के साथ, टेंस का एडिशन टेंस के साथ, 100 का एडिशन 100 के साथ, 10,000 1000 का 1000 के साथ, 100 का 100 का, है ना, 10,000 का 10,000 के साथ, और लाख वाले का एडिशन लाख वाले के साथ होता है। तो 1 0 जो लोग 1 और 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो बोलो 1 आएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, सबको पता है। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 3 कितना हो जाएगा, बोलो 3 + 3 6, 2 2 4, 8 और 1 कितना होगा, 9। सिंपल, ठीक है, ये सबको पता है, मुझे पता है। एग्जाम्पल नंबर पहला हुआ, ठीक है दोस्त। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, देखिए क्या लिखा हुआ, अभी हम होल नंबर की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, 459612, इस तरीके से दे दिया आपको, 2157 दे दिया, ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको बोल दिया। तो आपको घबराना नहीं है, सारे वंस वाले को वंस के साथ जोड़ो, टेंस वाले को टेंस के साथ, है ना, 100 वाले को 100 के साथ, 1000 वाले को 1000 के साथ, और 10,000 वाले को 10,000 के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो 7 2 9 और 1 10, कैरी कितना हुआ 1, 5 5 5 2 7, 1 8 और 1 कितना हुआ 9, कैरी नहीं है दोस्त, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी कितना है दोस्त 1 है, ठीक है, 9 1 10, 2 12, 4 16, 6 5 5 10, ठीक है, और एक कैरी था, तो 10 और 1 कितना हुआ 11, और एक कैरी था 4 1 कितना हो जाएगा 5। देखो एडिशन हो गया। तो आपको इस तरीके का, या फिर मान लो कि सीधा सीधा ही लिख दिया, आपको ऐसा एडिशन है, किसी भी तरीके का एडिशन है, ठीक है, जैसे बोलेगा 75 है, 102 है ना, 20 है, इसको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सीधा ऐड करो, सही है ना, या तो आप ऊपर नीचे लिख करके ऐड कर लो, या फिर सीधा जोड़ दो, सही है ना। जैसे देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 177 और 20, ठीक है, 97, तो कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा, या तो आप सीधा जोड़ लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ऊपर 75 है, 102 है, और क्या है 20 है, तो ऐड कीजिए, 5 2 7 7 2 9 और 1 ऐड करना था, देखो 197, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बता दिया आपको दोस्त, होल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन अभी मैंने क्या केवल बताया। अगर किसी को इसमें भी दो दिक्कत है, तो आप इस क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन को 3 बार, और इस तरीके से अपने मन से क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो एडिशन की बात हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्त। ओके आगे बढ़ते हैं, मिटाते दोस्त, चलो मिटाते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे दोस्त सब्ट्रैक्शन का, किसका, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है मिस्टर। ओके, डिविजिटी रूल, कैलकुलेशन कैसे इजी करे, है ना, जल्दी आप कैसे काट सकते हो नंबर को, ये सारा बात मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए विदाउट कैरी वाला 7 9 6 1 2 5, ठीक है, जैसे 3 1 2, ठीक है, ये तो दोस्त कैरी हो जाएगा 0 5 7 5,
आपको क्या करना है दोस्त, माइनस, फिर से वंस में से वंस घटेगा, टेंस में से टेंस घटेगा, ठीक है दोस्त, 100 में से 100 घटेगा, 1000 में से 1000, 10,000 में से 10,000, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। देखो 5 में से 3 गया तो आपको पता है कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 कट गया, 3 खत्म, तो बचा कितना, 2, तो मतलब 2 आएगा यहाँ पे, सही है ना। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 में से 0, 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है दोस्त, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, बोलो 2 बचेगा, है ना। 9 रुपये आपके पास था, 2 रुपये सॉरी 7 रुपये किसी ने ले लिया तो कितना बचा, 2 रुपया बचा। 7 रुपया था, 5 आपसे किसी ने ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा। ये देखो आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ में आ रहा है। सेकंड की बात करते हैं, देखो सेकंड की बात करते हैं। जैसे देखिए आपको क्या है, कैरी वाला है 6 9 5 0 1 0 0 7, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आपका क्या है, 9 है। मैं जानबूझ के डिफिकल्ट ले रहा हूँ दोस्त, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो ये जबरदस्त कैरी वाला मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे सारा कैरी वाला आप समझ जाओगे। क्या 7 में से 9 जाएगा, बोलो, नहीं जाएगा। तो आपको पता है कि ये क्या करता है, कैरी लेते हैं। अब ये क्या है, देखो टेंस है, ये 1 से ये टेंस है, तो टेंस इसका 1 इसके 10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 इसने दिया लेकिन इसका तो 10 हो गया, तो 10 और 17, 17 में से 9 जाएगा कितना होगा, बोलो बोलो, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है, तो समझ में आ गया क्या। अब ये 10 था, ठीक है, 10 में से 1 ये घट गया तो क्या होगा, 9, तो 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना जाएगा भाई, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8। अब इसके पास भी नहीं था तो इसने इससे कैरी लिया था, इसने इससे कैरी लिया था, है ना। तो देखो पीछे वाला जितना भी 0 है सब 9 बन जाएगा, सीधी सी ध्यान आप ये रखना कि 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसने को दे दिया तो ये 9 बन गया, और इसके पास भी नहीं था, ये इसने इसे लिया और ये इससे लिया, मतलब ये वाला 0 इस 1 से लिया, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, इसने इसको दिया हुआ तो ये 9 है ना। इससे जब लिया था तो 10 हुआ था, ठीक है। अब क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। इसने भी 2 से इसको कैरी दिया था तो ये 0 बन गया। अब 0 इससे लेगा तो क्या हो जाएगा, 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। अब इसने भी इसको कैरी दिया हुआ तो ये 9 बनेगा, 9 बनेगा तो क्या हो जाएगा, 8। इसने इसको कैरी दिया तो 4 बनेगा, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो फिर से ये कैरी करेगा 14, 14 में से 14 जाएगा तो 8 14 तो 8 बनेगा, ठीक है दोस्त। फिर देखो इसने इसको कैरी दिया हुआ तो ये 1 घट गया, और अगर ये 1 घट गया तो कितना हुआ, 8 और 8 में से 2 गया तो कितना हुआ, 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5। तो ये आपका बन गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि दोस्त हम क्या करते हैं, पीछे वाला से कैरी लेते रहते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 7 में से 9 नहीं घटेगा, आपको पता है, तो बाजू वाले से कैरी लेगा। ये टेंस है, टेंस इसका 1 इसके 10 के बराबर, तो ये 17 हो गया, 17 में से 9 हो गया तो 8, ठीक है। जब इसने इसको कैरी दे दिया तो ये घट गया, 10 था, 10 में से 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, ये भी 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, ये दोस्त 0 हो गया क्योंकि इसने इसको कैरी दिया हुआ था, तो ये 0, मतलब इससे कैरी लेगा तो ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। ये भाई इसे को कैरी दिया हुआ तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से गया तो 8, इसने इसको कैरी दिया था 4 हो जाएगा, इसको कैरी लेगा तो 14, 14 में से हो गया तो 8, ठीक है। ये 8 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्त सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो दोस्त, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे बढ़े, देखो आगे बढ़े। तीसरा देखो क्या है, तीसरा बहुत सिंपल है, ठीक है। अब तीसरा में जैसे मान लो कि आपको लिख दिया 102, 102 में से 75 माइनस करना, तो ये तो भैया सिंपल है ना भाई, कितना हो जाएगा, 25 और 2 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। मतलब नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे लिख करके भी आप कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। इससे कैरी देगा तो ये 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, और ये तो इसको कैरी दिया था तो खत्म हो गया, तो 27। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है यार, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन था, अब बात करते हैं दोस्त मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 9, हमको इसमें क्या करना दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल पड़ेगा 9 टाइम्स कितना आएगा, 2 9 जा 18, 1 से 20 तक टेबल दे जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, अच्छा 18 हुआ था, 8 और 1 कैरी हुआ, कितना हुआ 9, 2 4 जा 8 और कितना हुआ 9, 3 2 जा 6 कैरी नहीं था तो 6 ही होगा, 2 2 जा 4 तो 4 ही होगा, 2 1 जा 2 तो 2 ही होगा,
देखो मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है, मतलब वंस, ये वंस है तो सबके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आगे कैरी जोड़ता चला गया। ये तुम्हारा था एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है दोस्त, दूसरे की बात करें। देखो दूसरे नंबर में तुमको क्या ध्यान रखना है, जैसे 2 डिजिट का 107592। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है 23 से मान लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 का टेबल 2 बार पढ़ो 6 का दो 6 आएगा, कैरी नहीं है। 9 3 जा 27, 27 का 7 कैरी कितना दोस्त 2 आएगा। 5 3 जा 15, 15 16 17 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 7 21 और एक कैरी था। ठीक है, तो 27 और कितना हो जाएगा 28। इसमें 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और कैरी 2 था तो 0 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 3 1 जा 3। समझ में आ गया, बोलो तो समझ में आया। नाउ इस 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो तुम 10 से कर रहे हो ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के सामने लिखा है। ठीक है, 1 के सामने नहीं लिखाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से करेंगे तो 3 है ना, 2 2 जा 4, कैरी नहीं है। ये पहले वाला कैरी मिटा देता है ना। 9 दूना 18, 2 नहीं जा 18, 18 का 8 हो गया दोस्त, और कैरी कितना है 1। बोलो समझ में आ रहा है। 5 दूना 10 और 1 11, कैरी कितना है 1 है। 7 दूना 14 और 1 15, कैरी कितना है 1। 2 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 का 15, 2 1 जा 2। अब दोस्त क्या करना है, इसको ऐड कर देना। ये 6 7 4 11 और 7 15 और 1 16, 8 1 9 1 10। ठीक है, 5 2 7, 3 और 1 4, 2 का 2। ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का। तो सिंगल डिजिट 2 डिजिट है ना। इसी तरीके से हम 3 डिजिट 4 डिजिट कितना भी डिजिट का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो 102759। ठीक है, इसमें आपको 125 से मल्टीप्लाई करना। सही है दोस्त, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ। वही तरीका दोस्त, सेम तरीका। 5 से इसमें करोगे कितना है बताओ। 9 5 का 45, 45 का 5 कैरी कितना करेगा 4, तो 40 हो जाएगा। 25 4 29 का 9। ठीक है, कैरी कितना कर रहा है 2। 7 बजे 35 36 37 37 का 2, कैरी कितना कर रहा है 3। ठीक है, 15 10 3 13, 13 का 13 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 से करेंगे और एक जोड़ेंगे तो वही होगा। ठीक है, 5 1 जा 5, कैरी मिटा देते हैं। वंस वाला का देखो 1 से कर दिए, 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो 10 के सामने लिखेंगे। 9 दूना 18, 18 का 8 कैरी 1, 5 दूना 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 दूना 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 दूना 4 और 1 5, कैरी नहीं है। 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 में 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। अब 1 से करेंगे, जो दोस्त 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9, करेंगे कितना होगा बोलो 5, करेंगे कितना होगा 7। 1 से 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 0 में करेंगे 0 ही आएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से शुरू हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के सामने लिखाएंगे, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 के सामने, 1 10 100, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5 9 8 17, 9 1 10। ठीक है, कैरी है ना दोस्त, 9 8 17 और कैरी 1, तो 9 1 10 कैरी वाला, 1 11, 11 और 7 18, 18 का 8 कैरी 1 है, 5 10 और 1 11 कैरी वाला, और 3 11 और 3 14, 4 कैरी 1, 7 12 1 13 कैरी वाला और 1 14, 14 का 4 अगेन। ठीक है, कैरी 1, 5 7 और 1 कैरी वाला 8 2 और 1। ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट। समझ में आ रहा है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आपको टेबल पढ़ना है, लिख देना है, कैरी करके आगे जोड़ते चले जाना है, और आराम से दोस्त क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलो बात समझ आ गया। तो ये हो गया दोस्त तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे दोस्त डिवीजन। ठीक है, तो जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप 3-3 बार प्रत्येक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और जरूरत महसूस हो तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलो मिटा दे इसको दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मिटाता हूँ। हमें पता है कि ये वीडियो बहुत लोग देखने वाले नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमको भैया एक एक स्टूडेंट को एक एक स्टूडेंट की हेल्प करनी है दोस्त। ठीक है, यू ऑल आर माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है दोस्त, तो हम बात करते हैं अब डिवीजन की। ठीक है, चाहे कम लड़का देखे ज्यादा लड़का देखे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हर स्टूडेंट का क्या होना चाहिए दोस्त, हेल्प होना चाहिए। ठीक है, हर भाई और बहनों का हेल्प होना चाहिए, है ना भाई और बहनों। तो आइए अब छोटी सी डिवीजन की बात करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म। ठीक, देखिए डिवीजन में आपको पहले टेबल याद होना चाहिए। इससे 2 से डिवीजन करना,
2 3 5 7 1। ठीक है, 2 का टेबल एक ले लो, 2 4 6 8 10 है ना, 12 14 है ना, 2 7 जा 2 6 जा 18, 2 9 जा सॉरी 2 8 जा 16, 2 9 जा 2 10 जा 20। दोस्त हमें करना क्या है, यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट को पकड़ेंगे। क्या इससे इसमें लग रहा है, इसके टेबल में क्या इसके बराबर आ रहा है, तो आ रहा है, या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। 2 1 जा 2 खत्म, आएगा 3। अब देखो 2 के टेबल में कौन सा है जो या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है, तो 2 इससे छोटा है, 4 इससे बड़ा निकल जाएगा, तो हमको इसे छोटा रखना है, तो मतलब 1 टाइम्स लगेगा। 2 1 जा 2 लग गया दोस्त। इसको घटाते हैं, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद अगला पेयर डिजिट को उतारेंगे, क्या आएगा दोस्त बताओ 5। जब भी यहाँ से डिजिट नीचे उतरेगा हमको यहाँ से डिवाइड लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो डिवाइड लगाइएगा तो बताइए क्या 15 इसके टेबल में आता है, 16 आगे चला जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा 7 टाइम्स 14 लगाना पड़ेगा। 7 टाइम्स क्या लगाना पड़ेगा 14, माइनस की जगह क्या आएगा 1, अगला आएगा 7। क्या 17 इसके टेबल में आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है, तो 17 से छोटा क्या आ रहा है 16, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स लगाएगा क्या 16, माइनस क्या होगा दोस्त 1, घटेगा तो 1 होगा। और ये क्या 17 में से 16 गया 1, और ये लास्ट वाला आ गया 1, यहाँ से लगेगा क्या 11 आ रहा है, नहीं 10 आ रहा है इससे छोटा, तो क्या लगाएंगे आप 10 लगाएंगे, 5 टाइम्स लगा देंगे 10। ठीक है दोस्त, नीचे आएगा 1 आएगा, नीचे जो दोस्त बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं दोस्त रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ वाला क्या कहते हैं जिससे डिवाइड लगाया उसको बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोला जाता है डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे जो दोस्त आता है उसको क्या बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और जिसमें हम डिवाइड लगाते हैं दोस्त ये वाला नंबर, जिसको क्या बोलते हैं डिवाइड, डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। सही है दोस्त, समझ में आ रहा है? यस। एक छोटा सा दोस्त क्या है आप समझ लो कि जैसे आप देखो 6 में हम क्या करेंगे, 6 में या 7 में है ना, 7 में आप 2 से डिवाइड लगाइए, कितना टाइम्स आएगा बताओ, 3 टाइम्स 6 आएगा 1। तो देखिए ये जो बीच वाला नंबर है 7, इसको लाने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 और प्लस 1, देखो 2 3 क्या हुआ 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम जब डिवाइड को चेक करते हैं तो यहाँ वाला को और यहाँ वाला को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाला जोड़ते हैं, अगर बीच वाला आ गया तो हमारा डिवीजन क्या है दोस्त सही है। और ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है कि डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड बराबर बीच वाला कैसे आएगा, डिवाइडर इंटू कोसेंट, डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला रिमाइंडर जोड़ेंगे, तो डिविडेंड अगर आ गया तो हमारा जो डिवीजन है वो क्या है दोस्त सही है, परफेक्ट है। ठीक है, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 2 डिजिट का और एक 3 डिजिट का आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और समझ में आ गया? यस, नोट इट डाउन। तो ये है बेसिक्स एकदम। ठीक है, इससे बेसिक्स की आपको जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, मिटा दो इसको। चलो आगे हम बात करते हैं दोस्त अगले की। ठीक है, अब 2 डिजिट की बात करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, 1 से 20 तक का टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लगाइए। जैसे मैं आपको 25 से डिवाइड करके दिखाता हूँ, क्योंकि 25 का टेबल जनरली सबको याद होता है। इसमें मैं आपको नई चीज़ सिखाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो नई चीज़ क्या है जरा समझिए। ठीक है दोस्त, देखिए हमको 25 से डिवाइड लगाना है, तो 25 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप टेबल तैयार कर लीजिए। 25 2 जा 50 होता है, 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150, 175, 8 जा 200, 9 जा 225 और 10 जा 250। ये आपका 25 का टेबल हो गया। अब 2 डिजिट है तो आप यहाँ पे 2 डिजिट को पकड़ो, मतलब कितने टाइम्स डिवाइड लगेगा 3 टाइम्स। देखो 75 इसे या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, तो 3 टाइम्स क्या आ रहा है बताओ, 3 टाइम्स आ रहा है 75। ओके, नाउ 1 ये कैंसर, अब क्या आएगा 5। अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये बताओ कि यहाँ से हमने डिजिट नीचे लेकर के आया, लेकिन क्या यहाँ से अब ये लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब भी नीचे डिजिट आएगा हमको यहाँ से लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लग रहा है ना तो 25 के टेबल में आप एक और देखो, ये 25 1 जा है, ठीक है, ये 2 जा है,
ये 3 जा है तो भैया 0 जा भी तो हो सकता है, बोलो। तो जब हम वन टाइम्स भी नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 0 टाइम्स। कितने टाइम्स लगाएंगे दोस्त? 0 टाइम्स। तो 0 टाइम्स 0 ही होगा, घटाएंगे तो क्या आएगा? सॉरी 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्त? 0। ये वाला 0 आ गया नीचे। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा डिवाइड लगाना पड़ेगा। बताओ 150 कहीं पे आ रहा है टेबल में? यस। कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। तो लगा दो 6 टाइम्स 150 माइनस, कट गया, पूरा खत्म। उसके बाद क्या आएगा दोस्त? ये 0 आ चुका है, अगला वाला 0 आएगा, ये वाला। अब मैंने तुमको क्या बताया कि यहाँ से जैसे ही नीचे से उतरेगा, यहाँ से डिजिट आएगा, हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब बताओ कितने टाइम्स लगेगा? 1 टाइम्स। ज़्यादा हो जाएगा 0 टाइम्स लगेगा। कितने टाइम्स लगेगा? 0 टाइम्स। घटाएंगे, खत्म। उसके बाद ये वाला 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब लगाओ। ठीक है, कितने टाइम्स लगेगा? फिर से 0 टाइम्स लगेगा, खत्म। अगला वाला डिजिट आएगा 7, फिर से लगेगा? नहीं लगेगा, 0 टाइम्स लगाएंगे। समझ में आ रहा बात? अब क्या आएगा? 5। बताओ कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स लगेगा, 75। खत्म हो गया ना दोस्त? खत्म हो गया। तो अगर आप इस तरीके से 0 टाइम्स लगाना सीख जाते हो तो आपका डिवीजन कभी भी गलत नहीं होता है दोस्त, नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितने डिजिट का क्या कर सकते हो दोस्त? डिवीजन कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं क्या करता हूँ दोस्त, यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर हमारा प्रयास आपको समझ है ना पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।